स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे रसायन विज्ञान के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मोल संकल्पना या मोल कंसेप्ट। देखिए, जब भी हम किसी वस्तु को बाजार मार्केट से लेने जाते हैं तो वहाँ किसी न किसी इकाई का ज़रूर प्रयोग करते हैं। जैसे 12 वस्तुओं के लिए हम प्रयोग करते हैं 1 दर्जन का, 20 वस्तुओं के लिए हम प्रयोग करते हैं 1 स्कोर का, 144 वस्तुओं के लिए प्रयोग करते हैं हम 1 ग्रास का। इसी प्रकार यदि हम अति सूक्ष्म स्तर पर कणों को गिनने के लिए जो प्रयोग करते हैं किसी शब्द का, तो वो है मोल। जो कण होते हैं उनको गिनने के लिए हम जिस चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं वो क्या है? मोल है। ठीक है। अब बात करें हम कणों की कि कण क्या है, जिनका आकार बहुत ही सूक्ष्म होता है, जैसे परमाणु, अणु, आयन, इन सभी की गिनती हम किस में करते हैं? कण में करते हैं। ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे सूक्ष्म कण हैं, अति सूक्ष्म जो कण हैं, इनको गिनने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? मोल का करते हैं। अब बड़ी वस्तुओं में 12 वस्तुओं के लिए किसका प्रयोग करते हैं? 1 दर्जन का प्रयोग करते हैं। 20 वस्तुओं के लिए किसका करते हैं? स्कोर का करते हैं। 144 के लिए किसका करते हैं? ग्रास का करते हैं। तो अब पूछने लगे कि भैया कण के लिए किसका करोगे, परमाणु के लिए किसका करोगे, अणु के लिए किसका करोगे, आयन के लिए किसका करोगे? तो हम किसका प्रयोग करेंगे? मोल का। ठीक है। तो अब हम डिटेल में मोल को समझेंगे। तो मोल को समझने के लिए हमने कुछ पॉइंट लिए हैं, जिनमें हमारे पास सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि मोल एक संख्या है। मतलब यदि हम यहाँ बात करें कि मोल है क्या, देखिए बहुत ही आसान है मोल को समझना। ये जो मोल है ये एक संख्या है। इस शब्द को समझने की आवश्यकता है कि मोल क्या है। मोल एक संख्या है। तो वो संख्या कितनी है जी? वो संख्या है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है। इसी संख्या को हम आवागैड्रो संख्या या Na के द्वारा इसको प्रदर्शित करते हैं। यानी सबसे महत्वपूर्ण बात कि मोल क्या है? मोल एक संख्या है जिसका मान 6.02 गुणा 10⁻23 होता है, और इसी संख्या को हम एवागैड्रो संख्या या Na कहते हैं। तो यानी हम ये बात करने लगे कण की। कण में हमारे पास परमाणु, आयन, इलेक्ट्रॉन, अणु कुछ भी हो सकता है। तो एक मोल, ठीक है, एक मोल बराबर हो सकता है 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु, यानी कि Na परमाणु। एक मोल बराबर हो सकता है 6.22 गुणा 10⁻23 आयन, यानी कि Na आयन। Na की वैल्यू कितनी है हमारी? 6.022 इंटू 10⁻23 है। ऐसे ही हम कह सकते हैं कि एक मोल बराबर है हमारे पास 6.022 गुणा 10⁻23 इलेक्ट्रॉन, यानी Na इलेक्ट्रॉन। यानी हम कह सकते हैं कि एक मोल बराबर है 6.22 गुणा 10⁻23 अणु या Na अणु। क्या यहाँ पर आपको समझने में कोई दिक्कत आ गई? एक मोल का मतलब है 6.022 गुणा 10⁻23। सबसे पहला पॉइंट ये है। यदि आप इसको समझ गए तो समझ लीजिए आपने आधा काम कर लिया। क्लियर है? तो यहाँ आपको इस तरह की कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। चलिए अब हम आगे चलते हैं सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट जो हमारा है वो ये कहता है कि किसी भी तत्व के एक मोल परमाणु की संख्या 6.022 गुणा 10⁻23 और उसका द्रव्यमान ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। दो चीज़ हैं। यदि आपके पास मोल है और मोल में आप संख्या की बात करें तो संख्या होगी 6.22 गुणा 10⁻23, और यदि एक मोल के भार की बात करें तो वो उसका ग्राम परमाणु भार, या अणु है तो उसका अणु भार, परमाणु है तो ग्राम परमाणु भार, और अणु है तो ग्राम अणु भार। ठीक है, भार से यदि बात करें। और यदि हम आयतन की बात करें, आयतन हमेशा जब मोल में मेजर किया जाता है तो वो एनटीपी पर मेजर किया जाता है। तो एक मोल गैस का आयतन भी फिक्स होता है 22.4 लीटर या 22,400 ml। क्लियर है? तो यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे पास ये बात निकल के आई है वो ये है कि किसी भी तत्व के एक मोल परमाणु की संख्या 6.022 गुणा 10⁻23 तथा द्रव्यमान ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है, तथा एनटीपी पर एक मोल गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है। अतः एक मोल हाइड्रोजन बराबर
6.022 गुणा 10⁻23 हाइड्रोजन परमाणु, यानी बराबर 1 ग्राम परमाणु बराबर 1.008 ग्राम हाइड्रोजन। यानी हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु भार कितना होता है? 1.008 होता है। यानी 1 मोल का जो भार होगा वो उसके परमाणु भार के बराबर होगा। अब सपोज कीजिए आपने ले लिया सोडियम परमाणु, 1 मोल सोडियम बराबर क्या होगा? तो 1 मोल सोडियम की संख्या कितनी होनी है? वो फिक्स है, एवोगैड्रो संख्या के बराबर, यानी 6.022 गुणा 10⁻23 Na परमाणु, या 1 ग्राम सोडियम परमाणु। 1 ग्राम सोडियम परमाणु से मतलब क्या है? 23 ग्राम। परमाणु भार कितना है सोडियम का? 23 है, तो उसका भार कितना हो गया? 23 ग्राम। तो इस प्रकार जो मोल की यदि हम बात करते हैं तो बहुत ही आसान सी चीज़ है कि संख्या कौन सी है। 1 मोल आपके पास यदि परमाणु है तो उसमें परमाणु की संख्या कितनी है? 6.022 गुणा 10⁻23, और उसका जो भार है वो किसके बराबर है? परमाणु है तो परमाणु भार के बराबर, और अणु है तो अणु भार के बराबर। और एनटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन कितना है? 22.4 लीटर। तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये बिल्कुल फिक्स वैल्यूज़ हैं। अब हमारे पास तीसरा पॉइंट आ जाता है। जैसे अभी हमने परमाणु की बात की थी, अब अणु की बात कर लेते हैं। तो संख्या तो वही रहनी है कि 1 मोल अणु में अणुओं की संख्या तो वही रहनी है, 6.022 गुणा 10⁻23 अणु, और 1 मोल अणु का द्रव्यमान कितना होगा? उसके अणु भार के बराबर, यानी उसके 1 ग्राम अणु के बराबर। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, नंबर 3 देख लेते हैं। इसी प्रकार यौगिक के 1 मोल अणु का द्रव्यमान ग्राम अणु द्रव्यमान यानी अणु भार कहलाता है, तथा एनटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है। जो एनटीपी है इस पर गैस का जो आयतन है वो कितना है? 22.4 लीटर है। तो 1 मोल H2O बराबर है 6.022 गुणा 10⁻23 H2O अणु। यहाँ चल रहे हैं हम, यानी 1 ग्राम अणु H2O, ग्राम अणु से मतलब उसके 1 मोल H2O हो गया। ठीक है, और इसका जो द्रव्यमान है कितना है? 18 ग्राम। यदि हम कहने लगे कि 1 मोल का द्रव्यमान बताओ, उसका वजन बताओ कितना है? उसका वजन है उस अणु के अणु भार के बराबर। हाइड्रोजन क्या है? H2O है, H2O में 2 ग्राम हाइड्रोजन है और 16 ग्राम ऑक्सीजन है, तो टोटल आ गया 18 ग्राम। अतः H2O का भार कितना है? 18 ग्राम है। अणु भार फिक्स होता है तो 1 मोल का भार भी फिक्स हो गया किसी भी अणु का। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 मोल H2O बराबर इतने अणु, और 1 मोल H2O का भार बराबर H2O का अणु भार। H2O का अणु भार कितना है? 18 ग्राम। 18 ग्राम H2O। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पर। सॉरी, ये जो थर्ड पॉइंट है इसका एक और एग्जाम्पल यहाँ पर लिया गया है। तो यहाँ पर ये बताया गया कि 1 मोल CO2 के अणुओं की संख्या, अब याद हो गई होगी आपको, 6.22 गुणा 10⁻23, और 1 मोल CO2 का भार बराबर कितना है? CO2 का अणुभार। और CO2 का अणुभार कैसे निकालेंगे आप? कार्बन का परमाणु भार कितना है? 12। ऑक्सीजन कितनी है? 2, तो 2 गुणा 1 ऑक्सीजन का परमाणु भार, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना है? 16। तो यदि आप इन्हें जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा? 44 ग्राम CO2। यानी 1 मोल में अणुओं की संख्या वो फिक्स, और 1 मोल का भार किसी भी अणु के द्रव्यमान के बराबर, यानी 44 ग्राम CO2। और एनटीपी पर 1 मोल CO2 का आयतन भी फिक्स, कितना? 22.4 लीटर। एनटीपी पर आयतन भी कितना है? 22.4 लीटर। ये भी सभी गैस के लिए फिक्स है। तो मोल में कहीं भी कोई ऐसी कंफ्यूज करने वाली चीज़ है नहीं कि जो आपको कंफ्यूज करे। मोल में आपको संख्या याद रखनी है, कितनी होनी है? वो 6.022 गुणा 10⁻23। भार कितना होना है? परमाणु है तो परमाणु भार के बराबर, और अणु है तो अणु भार के बराबर। और एनटीपी पर 1 मोल का आयतन कितना होना है? 22.4 लीटर होता है, चाहे कोई भी गैस क्यों ना हो। अब बात कर रहे थे हम, बार बार एक शब्द आ रहा था कि ग्राम परमाणु या ग्राम अणु, इन दोनों का मतलब ही मोल होता है। ग्राम परमाणु और ग्राम अणु, इन दोनों का मतलब क्या होता है? मोल। ये भी मोल है और
ये भी मोल है। ठीक है, तो इन दोनों शब्दों से, ग्राम परमाणु से और ग्राम अणु से कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। इन दोनों का तात्पर्य मोल से है। अणु के परिप्रेक्ष्य में ग्राम अणु को मोल कहेंगे और परमाणु के परिप्रेक्ष्य में ग्राम परमाणु हो जाएगा, उसे भी वहाँ क्या कहेंगे, मोल कहेंगे। अब मोल से संबंधित जो सबसे आखिरी परिभाषा है हमारी, जो कि नॉर्मलता वाले चैप्टर में हमने बड़ी डिटेल में स्टडी की है, वो ये कहती है कि तत्वों के मोलों की संख्या, मोल की संख्या क्या होती है, ग्राम परमाणु, तत्वों के मोलों की संख्या यानी तत्वों के ग्राम परमाणुओं की संख्या, यानी मोल और ये एक ही बात है। ठीक है, होती क्या है कि तत्व का द्रव्यमान बटे परमाणु द्रव्यमान, जो तत्व है उसकी ग्राम में मात्रा, तत्व का द्रव्यमान काय में, ग्राम में, वो देगा। ठीक है, बटे परमाणु द्रव्यमान। तो यहाँ ये एक सूत्र निकल के आता है किसका, मोल का। ये किसके परिप्रेक्ष्य में है, परमाणु के में है। यानी ग्राम में मात्रा हो, जैसे सोडियम है कि जी 23 ग्राम सोडियम का के मोलों की संख्या ज्ञात करो, तो 23 ग्राम सोडियम, 23 ग्राम, अणुभार भी कितना 23, तो 23 ग्राम सोडियम के मोलों की संख्या कितनी हो गई, 1, 23/23। यानी यदि हम इसे 1 मिनट यहाँ देखते हैं, ठीक है, हमारे पास सोडियम है, सपोज कीजिए कि 23 ग्राम सोडियम के मोलों की संख्या ज्ञात करो, तो मोल हमने देखा इसकी ग्राम में मात्रा कितनी होगी 23, और सोडियम का परमाणु भार भी कितना 23, तो सोडियम कितने मोल आ गए, 1 मोल। क्लियर है बात। इसी प्रकार यदि बात हो अणु की, बात हो यौगिक की, तो यौगिक के 1 मोलों की संख्या यानी यौगिक के ग्राम परमाणुओं की संख्या, यौगिक के मोलों की संख्या बराबर यौगिक के ग्राम परमाणुओं की संख्या। तो इस परिस्थिति में यदि हम देखें तो यौगिक का द्रव्यमान ग्राम में बटे यौगिक का आणविक द्रव्यमान। अब यहाँ भी वही बात आ रही है, ग्राम में मात्रा बटे परमाणु भार था, अणु आ गया तो अणु की ग्राम में मात्रा बटे अणु का आणविक द्रव्यमान। हम यहाँ भी इसे निकाल सकते हैं। अब यदि हम बात करें, किसी भी यौगिक की बात कर लें, तो हम यहाँ देख सकते हैं, सपोज कीजिए हम बात करें यहाँ NaCl की बात कर लें, NaCl, इसका अणुभार कितना होगा, ये 23 इसका और 35.5 इसका, तो ये बैठेगा 58.5। देखिए, जिन बच्चों को अणुभार निकालना ना आता हो, इससे जो पहले वीडियो हैं उनको ज़रूर देख लें, जिसमें अणुभार को कैलकुलेट किया गया है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिना अणुभार ज्ञात किए आप मोल ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, NaCl का अणुभार मान लीजिए 58.5 है। हम यदि बात करने लगे कि NaCl के 58.5 ग्राम के मोलों की संख्या बताओ, तो इसके ग्राम में मात्रा कितनी हो गई 58.5, और इसका अणुभार भी कितना हो गया 58.5, तो मोलों की संख्या कितनी आ गई 1 मोल। यानी आप कह सकते हैं, किसी भी, यदि हम यहाँ बात करें कि 1 मोल क्या है, तो हम कह सकते हैं यदि कोई विलयन है और उसमें उस अणु के अणुभार के बराबर ग्राम में मात्रा घुली हो, तो वह उस विलयन का 1 मोल कहलाएगा। क्लियर है यहाँ परिभाषा। ठीक है, अब हमारा ये मोल से संबंधित फर्स्ट पार्ट समाप्त होता है। इसके सेकंड पार्ट में हम मोल से संबंधित जो आंकिक प्रश्न हैं उनको लेकर आएंगे। तो आशा करते हैं कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो को 2 बार देखें, 3 बार देखें, जब तक समझ में ना आए तब तक लगातार इसको देखते रहें। ऐसा होगा नहीं कि आप कोशिश करें समझने की और आप समझ ना पाएँ। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है जो आपके काम आएगा। और जिन बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, और जब भी आप वीडियो देखा करें तो वीडियो को लाइक भी किया करें, जिससे कि इसके आने वाले जो नोटिफिकेशंस हैं वो भी आपको टाइम टू टाइम आपके यूट्यूब चैनल के ब्राउज़र में ही वहाँ दिखाई दें। धन्यवाद।